नमस्कार, प्रणाम और स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 4 में, त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 4। यहाँ हम लोग ये जो है हमारा थ्योरी पार्ट का ये आखिरी लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो आई होप कि आप लेक्चर नंबर 3 जो है वो रिवीजन करके आए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो मैं आप लोग सभी से आशा करता हूं कि आप जाके लेक्चर नंबर 3 देखें। और मैंने वहां बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया है, जो कि बोर्ड में लगभग 50% क्वेश्चन त्रिकोणमिति का जो है उसी पार्ट से आता है। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो है फॉर्मूला सीट है, आप इसका यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला अगर आपको जितना भी ये त्रिकोणमिति में जितना भी फॉर्मूला है, यहाँ मैंने एक जगह पर लिख दिया है। तो क्या है कि आप इजीली यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। तो आप ये कहाँ मिलेगा, ये टेलीग्राम आप लोगों को चैनल दिया हुआ है, यहाँ पे ये स्कैन करेंगे तो उस वहाँ पे अपलोडेड है। ये पीडीएफ फॉर्मेट में भी है एंड पीएनजी फॉर्मेट में है। तो इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हैं। क्या इसका कितना चार्ज लगेगा? चार्ज जो है तुम्हारा बताता हूँ मैं, 0 रुपीज। 0 रुपये फ्री में है भाई। सीधे डाउनलोड करो और तुम इसको प्रिंट आउट करवा के दीवार में चिपका सकते हो। जहां पढ़ते हो तुमको इजीली चीजें जो है याद हो जाएगा। हमने पिछले लेक्चर में ये पार्ट पढ़ा था, ये पार्ट पढ़ा था एंड ये पार्ट पढ़ा था। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पूरक अंश से संबंधित क्वेश्चन और मान सारणी से संबंधित क्वेश्चन। उसके बाद जो अगला लेक्चर आ रहा होगा उसमें हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, आरटी का क्वेश्चन कर रहे होंगे। एंड इसमें जो है मैंने जितना भी क्वेश्चन करवाया है लेक्चर में, 1 से लेकर 4 तक जितना भी लेक्चर मैंने कराया है, उसमें हमने पीवाईक्यूज देखा, जिससे कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो रहा होगा और हो गया होगा। आई होप आप लेक्चर नंबर 3 तक अगर देख लिए होंगे तो आप लोगों को चीज़ समझ में आ गया होगा। यहाँ से स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ बहुत सारे चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट जो बोर्ड के लिए होता है वो अपडेट कर रहा हूँ। चलिए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। और ये जो है पूरक कोण क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है। एग्जैक्टली पूरक कोण से नहीं आता है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो हम लोग यहाँ से चीजें शुरू करेंगे। तो पूरक कोण होता क्या है? पूरक कोण, इसको इंग्लिश में कंप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। तो पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग, लिखो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण, या तुम इंग्लिश में बोलो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तुम लोग सोच रहे हो कि भैया क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मान के चलो ये जो है कोण है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो अगर यहाँ पर कोई भी एक डिवाइड कर दो इससे, यहाँ पर अगर ये 30 डिग्री है तो अगला ये जो कोण होने वाला है ये 60 डिग्री होगा, तभी ये पूरक कहलाएगा। मतलब इस कोण, ये जो है पूरक कोण कहलाएगा। मान के चलो अगर दो कोण है, कोण ए जो है वो 30 दिया हुआ है एंड और जो है कोण बी जो है, कोण बी जो है बोला गया है कोण बी कोण ए का पूरक है, का पूरक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण बी जो है कोण ए का पूरक है, यानी कोण बी क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर 90 माइनस कोण ए, यानी कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 यानी 60। देखो अब कोण बी और कोण ए को योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी का योग जो है वो 90 डिग्री हो गया। तो देखो, दो कोणों का योग जो है जब 90 डिग्री हो तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, अगर एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। अगर एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा कोण जो है वो 60 डिग्री होना चाहिए, जिससे ये एक दूसरे का पूरक हो जाएगा। अब देखो, अगर एक कोण 55 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होना चाहिए पूरक होने के लिए? तो दूसरा कोण जो है वो 35 डिग्री होना चाहिए, जिससे कि ये 90 डिग्री बन पाए। समझ रहे हो? तो उसी तरह से अगर कोई एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या होना चाहिए? दूसरा कोण क्या होना चाहिए? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? 90 माइनस थीटा। कोण ए अगर थीटा है तो कोण बी कितना होना चाहिए? 90 माइनस थीटा। इसी तरह से अब देखो तुम, सिंपल सा है।
अगर तुम्हारा एक कोण ए जो है अगर मान लो इसको कोण ए और कोण बी, तो अगर ये कोण ए जो है वो 30 डिग्री है तो कोण बी क्या होगा, कोण बी 90 - 30 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोण ए जो है तुम्हारा 45 डिग्री है तो कोण बी क्या हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा 90 - 45 डिग्री। अगर कोण ए जो है तुम्हारा 75 डिग्री है तो कोण बी क्या हो जाएगा 90 - 75 डिग्री। उसी हिसाब से अगर कोण ए थीटा है तो कोण भी क्या हो जाएगा 90 - थीटा। इतना समझ में आ रहा होगा। तो यही है, पूरा कोण इतना ही होता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उससे हम पूरक कोण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अगर एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अगर एक कोण 45 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। अगर एक कोण 75 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा, 15 डिग्री होगा। अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 - थीटा। आई होप कि आप लोगों को इतना चीजें जो है समझ में आ गया होगा पूरक कोण के बारे में। और एक और होता है, देखो पूरक कोण का ही यूज होता है नॉर्मली 10th तक के त्रिकोणमिति में, और उसके बाद जो है आगे यूज होता है वो 11th और 12th में जाओगे तो वहां जो त्रिकोणमिति का जो है बहुत वास्ट हो जाता है। लेकिन तब भी मैं बता देता हूँ कि संपूरक कोण क्या होता है। सब लिख सकते हो इसको भी, कि जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उससे संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण कहते हैं। कैसे भैया, देखो अगर दो ही कोण है, एक मान लेते हैं कोण ए है और एक कोण बी है। जब कोण ए जो है अगर तुम्हारा 90 डिग्री दिया हुआ हो तो कोण बी क्या हो जाएगा, तो कोण बी जो है 180 - 90 हो जाएगा। 180 - 90 हो जाएगा। मतलब कोण ए प्लस कोण बी जो है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ये पूरा संपूरक कोण कहलाता है। इसी तरह से तुम इसके लिए भी लिख सकते हो, कोण ए प्लस कोण बी जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, पूरक कोण के लिए। तो ये भी तुम लिख सकते हो पॉइंटर्स बना के, और उसके हिसाब से ये अब देखो कोण बी क्या हो जाएगा 180 - 90 यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा। मान के चलो अगर कोण ए जो है, चूंकि कोण ए जो है मान के चलो 30 डिग्री है तो कोण बी कितना हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा 180 - 30 डिग्री यानी 150 डिग्री। मतलब अगर हम लोग अगर इस पर देखा जाए रेखा पर तो ये क्या होता है, पूरा जो है ये 180 डिग्री का होता है। तो मान के चलो अगर ये कोण जो है ये कोण ए मान लेते हैं और ये कोण जो है कोण बी मान लेते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री, 180 माइनस करेंगे तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस ये कोण जो है 180 - 45। आई होप कि आप लोगों को इतना जो है सिंपल चीजें जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला चीज जो है त्रिकोणमितीय अनुपात चतुर्थांश में। देखो चतुर्थांश नियामक ज्यामिति में पढ़ना है, अभी हम लोग पढ़े नहीं है लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी होगा इसके बारे में, चतुर्थांश के बारे में क्या होता है। देखो ये तुम्हारा जो है चतुर्थांश है, ये तुम्हारा 4 भाग है, 1 2 3 4, इसी को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इधर पॉजिटिव होता है सब, इधर जो है इधर साइड में निगेटिव होता है। इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ये ऊपर के साइड में पॉजिटिव होता है और नीचे के सामने जो है निगेटिव होता है, तो वाई डैश। देखो सिंपल सा एक फॉर्मूला पहले याद रखो तुम, क्या है फॉर्मूला, क्या है ट्रिक है, फॉर्मूला नहीं है ट्रिक है। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, इसका यूज करेंगे अभी थोड़ा देर बाद, समझ में आ जाएगा तब उसके बाद यूज करेंगे। इसको लिख लो, साइड में लिख लो, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ये तुम्हारा ट्रिक है जिससे तुमको चीजें याद करने में होगा। देखो पहला जो है ना, ये चतुर्थांश में जो है ना, इस चतुर्थांश में सारा जो है जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सारा जो है पॉजिटिव होता है। समझ में आ रहा है? इस चतुर्थांश में जो है प्रथम चतुर्थांश में सारा जो है वो पॉजिटिव होता है। अब ये देखो ये 90 डिग्री है
90 डिग्री है। तो यहाँ से अगर देखोगे तुम तो यहाँ से ये 0 डिग्री हो गया, 0 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, समझ रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम लोग ऐसे चल रहे हैं तो ये 90 डिग्री हो गया, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद तुम तीसरा चतुर्थांश में आओगे तो कितना हो जाएगा, ये 270 डिग्री। 180 में अगर 90 जोड़ते हो, 180 में अगर 90 जोड़ोगे ये एंगल, तो कितना हो जाएगा, 170 डिग्री। उसके बाद फिर से अगर तुम फिर से यहाँ पर घूम के आते हो, फिर 270 में अगर 90 जोड़ते हो तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो ये 0 डिग्री भी होता है, और 360 डिग्री अगर घूम के आते हैं तो 360 डिग्री भी होता है। तो प्रथम पहला चतुर्थांश में क्या क्या आ सकता है, देखो पहला चतुर्थांश में तुम्हारा जो है, इसमें एक तो ये चीज समझ में आ गया कि जितना भी चीज होता है सब वो पॉजिटिव होता है। तो पहला चतुर्थांश में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं कि अगर थीटा का वैल्यू, मतलब अगर 90 है, ये 90 है और ये 0 है, तो थीटा का वैल्यू अगर 90 माइनस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो, देखो 90, थीटा का वैल्यू 0 से लेके तुम 90 के बीच में कुछ भी ले लो, 10, 5, 7, 30, 45, 60, सबका वैल्यू जो है इसी पर पहले चतुर्थांश में होगा। तो ये 90 माइनस थीटा भी इसको लिख सकते हैं, या इसको तुम क्या लिख सकते हो, 0 डिग्री प्लस थीटा। 0 डिग्री प्लस थीटा मतलब अगर यहाँ से 90 से छोटा होना चाहिए, यानी 0 प्लस थीटा भी अगर लिखोगे तो ये इसी प्रथम पहले चतुर्थांश में ही आएगा। तो 0 डिग्री प्लस थीटा इसको लिख सकते हैं। एक और हो सकता है 360 डिग्री प्लस थीटा। देखो यहाँ पर तो 360 आ गया, 360 के बाद फिर से अगर स्टार्ट करोगे तो 90 डिग्री से पहले वाला, तो 360 प्लस थीटा जो है फिर प्रथम चतुर्थांश में आएगा। आप लोगों को इतना चीजें जो है वो समझ में आ गया होगा। तो देखो इतना समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग इस चतुर्थांश में बढ़ते हैं। तो इसमें जो है पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा बिलोंग कर सकता है। इसमें जो है ये 90 है, तो 90 डिग्री प्लस अगर कुछ भी थीटा करेंगे तो इसमें आ जाएगा। ये देखो यहाँ तक तो 90 है, अगर 90 में कुछ भी जोड़े तो ये दूसरी चतुर्थांश आ जाएगा, ठीक ना। अब या ऐसा कर सकते हैं कि 180 माइनस कुछ भी इसको में से माइनस करें, यानी इसमें से 180 यहाँ तक आता है, इसमें से कुछ भी माइनस करें तो ये सेकेंड चतुर्थांश में आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ देखो तृतीय चतुर्थांश में क्या है कि हम लोग इस ऐसा लिख सकते हैं कि 180, ये 180 के बाद यानी 180 प्लस थीटा वाला आएगा, 180 डिग्री प्लस थीटा वाला आएगा, या तुम 270 माइनस थीटा वाला आएगा, 270 माइनस थीटा वाला आएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो चतुर्थ, तुमको देखो अभी भी बता रहा हूँ मैं कि 10th में बस ये पढ़ना है, लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ कि अगर इससे कभी क्वेश्चन आया तो तुमसे छूटे ना, समझ रहे हो, इसलिए मैं ये चीजें तुमको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं, एक्स्ट्रा हो गया। अब देखो इसमें कौन आएगा तुम ही बताओ, इसमें इस चतुर्थांश में चौथे चतुर्थांश में कौन कौन सा आएगा। तो देखो 100, इसमें क्या होगा कि 270 प्लस थीटा ये आएगा। समझ में आ रहा है, 270 प्लस थीटा करेंगे तो ये आ सकता है। उसके बाद क्या है कि अगर 360 माइनस थीटा भी करेंगे, 360 माइनस थीटा भी करेंगे, कुछ एंगल अगर इसमें से घटाएंगे तब भी ये आ जाएगा। और उसके बाद अगर थीटा मतलब अगर ये 0 से अगर माइनस भी कुछ करेंगे तो ये चौथा चतुर्थांश जो है आ जाएगा। तो 0 डिग्री माइनस थीटा भी अगर करेंगे तो चौथा ये आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो प्रथम चतुर्थांश में जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है। इतना पहले समझो, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को इजीली जो है चीजें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखो इसमें क्या है ना कि कॉस थीटा में जो है, कॉस थीटा में सॉरी द्वितीय चतुर्थांश में जो है, इसमें जो है तुम्हारा साइन थीटा, साइन एंड कॉसेक का मान जो है वो पॉजिटिव होता है। कॉसेक का जो मान जो है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। अब तृतीय चतुर्थांश में जो है वो टेन एंड कॉट का मान पॉजिटिव होता है। टेन एंड कॉट का मान जो है वो पॉजिटिव होता है। क्या कैसे पॉजिटिव होता है वो मैं अभी थोड़ा देर में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और चौथे चतुर्थांश में जो है इसमें कॉस एंड सेक का जो है मान पॉजिटिव होता है। इतना तुमको समझ में आ जाना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा, क्वेश्चन करूंगा तो आप लोगों को चीजें सारा क्लियर हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पहले प्रथम चतुर्थांश में जो है सबका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होता है। दूसरे में जो है साइन एंड कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तीसरे में टेन एंड कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है। चौथे में जो है कॉस एंड सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। यानी इसमें ऑल सारा का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होता है।
तो यही ट्रिक था ऑल मतलब पहला। उसके बाद दूसरा चतुर्थांश में जो है यानी स्टूडेंट यानी साइन एंड कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तीसरे चतुर्थांश में यानी 2 यानी टेन का वैल्यू, टेन एंड कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है। और चौथे में जो है कॉस कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो ये ट्रिक था तुमको ऑल स्टूडेंट मतलब किस किस में पॉजिटिव होता है। पहला चतुर्थांश में पूरा होता है, दूसरे चतुर्थांश में स्टूडेंट से एस साइन ले लो तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तीसरे में जो है 2 मतलब टेन टेन पॉजिटिव होता है, टेन एंड कॉट। और चौथे में जो है तुम्हारा कॉलेज जो है मतलब यानी कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। इतना आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गया होगा कि प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन एंगल बिलोंग करेगा, सेकंड में कौन सा बिलोंग करेगा, तृतीय चतुर्थांश में कौन बिलोंग करेगा, चौथे चतुर्थांश में कौन बिलोंग करेगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं और एक और पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो चीजें आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ये इतना चीजें जो है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 2 पॉइंट लिखते हैं हम लोग, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। अगर अगर कोण का मान 90 डिग्री या 270 डिग्री हो तो अनुपात बदल जाएगा। क्या बोल दिए, कुछ समझ में नहीं आया। देखो समझ में अब आएगा। यहाँ देखो 90 एंड 270 का अगर कोण हो तो इसका जो है मान जो है तो अनुपात जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो बदल जाएगा। यानी क्या इसका मतलब हम क्या बोलें, देखो यहाँ जो है कॉस कॉस साइन से शुरू करते हैं हम लोग। देखो इरेज, अब देखो साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो है थीटा का पूरक है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, देखो 90 माइनस थीटा पहले देखो, 90 माइनस थीटा यानी इसमें है, यानी इसमें जो है वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव साइन जो है वो पॉजिटिव हो गया। उसका साइन जो है ये कॉस में बदल जाता है, साइन जो है वो कॉस थीटा में बदल जाता है। यानी 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है तो थीटा का थीटा ही यहाँ रहेगा, लेकिन साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा। और 90 माइनस थीटा है यानी ये जो है ये इसमें जो प्रथम चतुर्थांश में आता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद जो तुम्हारा है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। उसी तरह से तुम्हारा जो है कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा होता है। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आई होप कि आ रहा होगा। उसके बाद जो है हमारा जो है उसके बाद तुम्हारा टेन थीटा को ले लेते हैं। टेन टेन 90 माइनस थीटा जो है 90 माइनस थीटा जो है वो देखो 90 माइनस थीटा यानी 90 है तो इसका मान बदलेगा तो किस में बदल जाएगा, कॉट थीटा में बदल जाएगा। तो सेम इसके तरह इसी तरह से ये भी लिख सकते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा जो है वो तुम्हारा टेन थीटा में बदल जाएगा, ठीक ना। अब देखो उसके बाद जो है तुम्हारा टेन के बाद हो गया सेक, सेक थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा जो है 90 माइनस थीटा जो है वो तुम्हारा कॉसेक थीटा हो जाता है, कॉसेक थीटा हो जाता है। या ऐसे कर सकते हो कि कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा जो है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है। इतना है, समझ में आ रहा है। ये देखो अगर साइन 90 माइनस थीटा हो तो वो कॉस थीटा हो जाता है। पॉजिटिव निगेटिव कैसे है वो आगे मैं बताऊंगा। साइन 90 माइनस थीटा वो कॉस थीटा हो गया, या कॉस 90 माइनस थीटा थीटा साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा जो है वो टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा जो है कॉसेक थीटा होता है, या कॉसेक 90 माइनस थीटा जो है वो सेक थीटा होता है। इसी तरह से देखो यहाँ क्या है 270 में मान बदल रहा है, तो इसी तरह से 90 में जैसे मान बदला वैसा ही 270 में सेम होगा। साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा अगर रहे तो ये तुम्हारा कॉस थीटा हो जाएगा, ये भी बदल जाएगा। इसी तरह से अगर कॉस 270 माइनस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी हिसाब से टेन जो है 270 माइनस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो तो देखो टेन 270 माइनस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें चेंज होता है तो टेन का क्या हो जाता है कि कॉट, कॉट थीटा। सेम इसी तरह से इसका भी हो जाएगा कि कॉट कॉट 270 माइनस
थीटा जो है कितना हो जाएगा तुम्हारा टेन थीटा हो जाएगा। उसी तरह से अगर तुम लिखते हो कि सेक 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा, या तुम इस तरह से भी बोल सकते हो इसका उल्टा कि कॉसेक कॉसेक 270 माइनस थीटा बराबर जो है वो तुम्हारा सेक थीटा हो जाएगा। मतलब इसमें बदलेगा, यानी यहाँ था कि अगर कोण का मान 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, यहाँ लिख लो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो बदल जाएगा। मतलब सेम ही है, या साइन 90 माइनस थीटा लिखो या 270 माइनस थीटा, वो कॉस में चला जाता है। टेन 90 माइनस या तुम कॉस 90 माइनस थीटा या 270 माइनस थीटा, वो साइन थीटा में बदल जाता है। उसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा या टेन 270 माइनस थीटा वो कॉट थीटा में बदल जाता है, ये भी कॉट थीटा में बदल गया। कॉट 90 माइनस थीटा या 270 माइनस थीटा टेन थीटा में दोनों बदल जाता है। सेक 90 माइनस थीटा या सेक 270 माइनस थीटा कॉसेक में बदल जाता है, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा या कॉसेक 270 माइनस थीटा ये जो है सेक थीटा में बदल जाता है। इतना समझ में आ गया। अब देखो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अरे हम लोगों ने 4 एंगल पढ़ा था, 90 180 270 एंड 360, लेकिन हमने अभी तक 90 और 270 का पढ़ा, फिर 360 और 180 और 360 का क्या। तो हम लोग का अगला जो है तुम नोट करके लिखो, नोट में लिखो अगला, अगर कोण का मान 180 डिग्री या 360 डिग्री हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात ये अनु यहाँ होगा, पात नहीं बदलेगा। ये क्या बोल दिए, चलो देखते हैं। यहाँ अगर देखो वहां क्या था कि साइन 90 माइनस थीटा हम लोगों ने लिया था, यहाँ क्या है कि अगर हम लोग साइन 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा ही रह जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग कॉस 180 माइनस थीटा लेते हैं तो ये कॉस थीटा ही हो जाएगा, उसी तरह से अगर हम लोग ये टेन 180 माइनस थीटा लेते हैं तो ये तुम्हारा जो है कितना हो जाएगा, बोलो, ये तुम्हारा जो है टेन थीटा ही हो जाएगा, और ये जो है कॉट 180 माइनस थीटा अगर है तो ये कॉट थीटा ही हो जाएगा। और तुम्हारा क्या सेक बच गया, सेक 180 माइनस थीटा अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा ही होगा। एंड उसी तरह से ये या करके लिखो क्योंकि वैल्यू जो है वो एक दूसरे का तो चेंज नहीं हो रहा है ना। उसके बाद तुम्हारा कॉसेक 180 माइनस थीटा लिखोगे तो तुम्हारा ये कॉसेक ही आएगा, कॉसेक थीटा ही आएगा। लेकिन इसमें एक लेकिन है, या तुम ये 180 माइनस थीटा लिखो या 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा तुम लोग खुद कर लेना, तो 180 माइनस थीटा लिखो। अब देखो क्या था ना कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, साइन थीटा ही हो जाएगा, लेकिन 180 माइनस थीटा में देखो यहाँ पर देखो 180 माइनस थीटा में साइन का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देखो इसमें 90 माइनस थीटा था इसमें, तो सबका वैल्यू जो भी आने वाला है वो पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है प्रथम 90 माइनस थीटा जो भी आएगा उसमें सबका वैल्यू पॉजिटिव ही होता है। लेकिन अगर साइन 180 माइनस थीटा है तो हम लोग पहले तो ये भी देखेंगे कि साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन उसके सामने का साइन भी देखेंगे कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वो तो साइन थीटा ही हो जाएगा, लेकिन उसके सामने जो है कि साइन क्या होगा उसका, लाइक 180 माइनस थीटा जो है साइन थीटा जो है ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखो cos 180 माइनस थीटा जो है वो cos थीटा ही होगा, लेकिन इसके सामने जो है माइनस होगा या प्लस होगा, यहाँ देखते हैं। एक cos 180 माइनस थीटा, देखो cos जो है वो 360 में 360 अगर इस फोर्थ चतुर्थांश में जो है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन 180 माइनस थीटा में जो है cos है वो निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही देखो टेन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन 180 माइनस थीटा, टेन का तो टेन ही रह जाएगा, लेकिन 180 माइनस थीटा जो है यहाँ देखो 180 माइनस थीटा में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है,
यहाँ जो है 270 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा रहता तब ये जो है 10 पॉजिटिव होता, लेकिन अगर ये 180 माइनस थीटा है तो यहाँ पे जो है 10 भी नेगेटिव हो जाएगा। उसी हिसाब से देखो कॉट जो है, कॉट 180 माइनस थीटा जो है कॉट थीटा ही हो जाएगा, लेकिन इसका कॉट का जो है 180 माइनस थीटा अगर देखा जाए तो 180 माइनस थीटा में, तो 180 माइनस थीटा में देखोगे तो ये भी जो है कॉट भी है जो नेगेटिव हो जाएगा। सेक भी जो है देखो, एक सेक जो है किसमें पॉजिटिव होता है, सेक जो है वो फोर्थ चतुर्थांश में जो है पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा आ रहा है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। एंड कॉसेक जो है, कॉसेक देखो कॉसेक भी नेगेटिव होगा क्या, यहाँ देखो कॉसेक जो है पॉजिटिव होता है 180 माइनस थीटा में, यानी द्वितीय चतुर्थांश में जो है ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखो मान जो है वो बदलेगा नहीं, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, लेकिन इसका मान जो है वो चेंज हो जाएगा, उसके सामने का साइन जो है चेंज होगा। उसी तरह से यहाँ भी देखो साइन चेंज होगा, मैंने वहां बताया नहीं, अब देखो देखो क्या है, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा जो है यहाँ क्या था, कॉस थीटा हो जाएगा, यानी बदलेगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात तो बदलेगा, लेकिन इसके सामने का जो है माइनस होगा या प्लस होगा। अब हम लोग देखते हैं 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा साइन किस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, लेकिन जो है 270 माइनस थीटा जो है तृतीय चतुर्थांश है, तो तृतीय चतुर्थांश में जो है साइन थीटा जो है वो निगेटिव हो जाएगा। तो साइन का यहाँ पर इसका साइन देखते हैं, तो कॉस थीटा तो बदल गया, लेकिन ये साइन जो है ये निगेटिव हो जाएगा। उसी हिसाब से देखो कॉस 90 माइनस थीटा जो है, साइन थीटा तो होता है, कॉस का तो साइन में बदल जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, लेकिन इसके सामने जो साइन होगा कोई भी साइन वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा वो देखते हैं। तो 270 माइनस थीटा में कॉस जो है, कॉस जो है 270 माइनस थीटा जो है क्या हो जाता है तुम्हारा, तृतीय चतुर्थांश हो गया। तो देखो तृतीय चतुर्थांश हो गया, लेकिन कॉस जो है 200 फोर्थ चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, तो यानी इसका मतलब जो है ये भी जो है वो निगेटिव हो जाएगा, इसके सामने जो है माइनस आ जाएगा। अब देखो टेन 270 माइनस थीटा, ये तृतीय चतुर्थांश 270 माइनस थीटा है। अब देखो 270 माइनस थीटा, देखो यहाँ पर देखो टेन एंड कॉट जो है तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर जो है ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ कॉट जो है 270 माइनस थीटा, यानी तृतीय चतुर्थांश में हम लोग कॉट का तो 10 में बदल जाएगा, लेकिन इसके सामने माइनस आएगा या प्लस वो देखते हैं। देखो 10 एंड कॉट का वैल्यू जो है तृतीय चतुर्थांश में जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी इसके सामने जो है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखो सेक जो है, सेक जो है वो कॉसेक में बदल गया, लेकिन 270 माइनस थीटा है, यानी तृतीय चतुर्थांश में जो है सेक निगेटिव होता है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, बाकी बात सब में वो निगेटिव रहता है, यानी ये इसके सामने जो है ये निगेटिव साइन आ गया। उसके सामने इसके बाद देखो कॉसेक जो है वो तो सेक में बदल जाएगा और थीटा का थीटा आ जाएगा, लेकिन 270 माइनस थीटा देखो कॉसेक का, देखो कॉसेक जो है द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है ना, तो बाकी बात सब में निगेटिव हो जाता है, लेकिन कॉसेक 270 माइनस थीटा है तो इसमें रहता तो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन इसमें है तो ये भी जो है निगेटिव हो जाएगा। आई होप को आप लोगों को इतना चीजें समझ में आ गया होगा। देखो 90 एंड 270 माइनस थीटा है तो जो है त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है हम लोग का जो है नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, हम लोग चतुर्थांश देख के करते हैं। प्रथम चतुर्थांश में जो है वो सब पॉजिटिव हो जाता है, मतलब 90 माइनस थीटा में इसलिए सारा चीज जो है वो पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन 270 माइनस थीटा में हम लोग देखेंगे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। यानी देखो एक और अगर 180 माइनस थीटा हो, यानी 90 से 180 के बीच में हो, तो वो मतलब द्वितीय चतुर्थांश में हो, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी वह सब नेगेटिव होता है। उसी तरह से जो है तृतीय चतुर्थांश में जो है टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी वो सब नेगेटिव होता है। चतुर्थांश में जो है ये कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी वो सब नेगेटिव होता है। उसी हिसाब से अब हम लोग जो है अब जो है 360 वाला करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन कर पाता है। देखो इसमें जो है साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस त्रिकोणमितीय अनुपात तो चेंज तो नहीं होगा, तो ये 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा टेन 360 डिग्री माइनस थीटा कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा सेक 360 डिग्री माइनस थीटा एंड तुम्हारा एक और बच गया कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। यानी देखो 360 है 360 है 360 है, तो साइन का साइन ही हो जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, कोई बदलेगा नहीं। बदलता किसमें, सिर्फ 90 अगर 270 हो तो साइन कॉस में, टेन सेक कॉट में एंड सेक जो है कॉसेक में, उसी हिसाब से उल्टा हो जाता है कि कॉस जो है वो साइन में,
कॉट जो है 10 में, कॉसेक जो है सेक में। उसी हिसाब से 270 में भी सेम होता है, लेकिन 180 और 360 में बदलता नहीं है। अब देखो हम लोग को साइन देखना है, यहाँ पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। देखो साइन जो है 360 माइनस थीटा, तो ये चतुर्थांश में आ जाएगा। तो इसमें जो है साइन जो है वो निगेटिव होगा। साइन पॉजिटिव होता है सेकंड चतुर्थांश में, लेकिन ये फोर्थ में है, तो ये जो है निगेटिव हो जाएगा। साइन के सामने जो है ये निगेटिव है। इससे देखते हैं, इससे। उसके बाद देखो कॉस जो है कॉस ही रह गया। अब देखो कॉस जो है 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ चतुर्थांश, 360 माइनस थीटा जो है फोर्थ चतुर्थांश में जो है कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव का पॉजिटिव साइन हो जाएगा। उसके बाद जो है 10 का तो 10 ही हो जाएगा। उसके बाद जो है ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव वो देखते हैं। तो 360 माइनस थीटा तो फोर्थ चतुर्थांश में है। फोर्थ चतुर्थांश में जो है सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी बात सब निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ जो है 10 जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। उसी हिसाब से कॉट देखा जाए तो कॉट जो है 360 माइनस थीटा में यहाँ पर सिर्फ कॉस और सेक होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पॉजिटिव होगा, बाकी बात सब नेगेटिव हो जाएगा। तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। उसी हिसाब से सेक जो है 360 माइनस थीटा जो है फोर्थ चतुर्थांश में है, तो यहाँ पर जो देखो कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होता है, यानी सेक जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसी हिसाब से जो है कॉसेक 360 माइनस थीटा जो है ये क्या हो जाएगा, अब तुम बताओ। ये पॉजिटिव हो जाए, इसमें जो है कॉसेक पॉजिटिव हो जाए निगेटिव होगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक जो है पॉजिटिव सिर्फ सेकंड चतुर्थांश में होता है, फोर्थ में नहीं। फोर्थ में जो है वो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को इतना चीजें जो है समझ में आ गया होगा कि 290 और 270 का रहेगा एंगल, तो वो जो है त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते बदलते हम लोग को साइन का भी ध्यान रखना है, और साइन के बारे में मैंने इधर अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब मैं तुमको इम्पोर्टेंट वो अनुपात बता देता हूँ, त्रिकोणमितीय अनुपात एंड पूरक जो है, उसका पूरक जो है, तो उससे जो है तुमको चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हम लोग को जो एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, उससे ज्यादा जो है नहीं पूछा जाता है। बाकी बात जो है तुम्हारा जो है 11th में जाओगे 12th में जाओगे तो पढ़ोगे तो और चीजें अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है तो तुम कर सकोगे। देखो इंपॉर्टेंट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट। देखो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा। देखो यहाँ पर ये हो गया। और दूसरा साइन 90 प्लस थीटा, 10th के पर्सपेक्टिव से बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी बात मैंने चीजें आपको समझा दिया तो वो समझ में आ गया होगा आपको। कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉसेक सेक 90 प्लस थीटा, उसके बाद तुम्हारा कॉसेक 90 प्लस थीटा, उसके बाद तुम्हारा कॉट 90 प्लस थीटा। अब देखो सिंपली पहले तो हम लोग ये कर लेते हैं कि बदलेगा कि नहीं वो पता कर लेते हैं। तो 90 डिग्री है तो यानी बदलेगा ही बदलेगा, यानी साइन किस में बदलेगा, वो कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस जो है वो साइन थीटा हो जाएगा। टेन जो है वो कॉट थीटा हो जाएगा। सेक जो है ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक जो है वो सेक थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। कॉट जो है वो टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग साइन के बारे में देखते हैं कि क्या क्या वो प्लस होगा कि माइनस होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं, इसमें भी 90 है तो बदलेगा ही, यानी साइन जो है कॉस थीटा बदल जाएगा, कॉस जो है वो साइन थीटा में बदल जाएगा, टेन जो है वो सेक थीटा, टेन जो है कॉट में बदलेगा, टेन जो है कॉट थीटा में बदलेगा, सेक जो है वो कॉसेक थीटा में बदलेगा, कॉसेक जो है वो सेक थीटा में बदलेगा एंड कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा में बदलेगा। अब देखो यहाँ देखो 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, सब में 90 माइनस थीटा है। तो 90 माइनस थीटा में जो है वो प्रथम चतुर्थांश में आता है, पहला चतुर्थांश में आता है। तो पहला चतुर्थांश में देखो सब पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक सब जो है वो पॉजिटिव होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सब पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव लगा या इसके सामने कुछ नहीं रहता तो पॉजिटिव ही माना जाता है। लेकिन यहाँ देखो बदल तो दिया सबका वैल्यू क्योंकि 90 प्लस थीटा था। अब देखो साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ पर देखो साइन 90 प्लस थीटा
90 प्लस थीटा में देखो कौन कौन होता है, साइन एंड कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ साइन जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ से ही देखते हैं, बदलने के बाद जो है उससे पहले यहाँ भी देखते हैं। यहाँ देखो कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा जो है, कॉस जो है वो फोर्थ चतुर्थांश में बदलता है, पॉजिटिव होता है, बाकी वो सब जगह वो नेगेटिव रहता है, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा। कॉट जो है वो तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, बाकी वो हर जगह जो है वो नेगेटिव होता है। कॉसेक जो है वो, कॉसेक 90 प्लस थीटा जो है, 90 प्लस थीटा जो है वो सेकेंड चतुर्थांश में है, तो कॉसेक जो है पॉजिटिव होता है सेकंड चतुर्थांश में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा जो है कॉस सेक है, सॉरी ये सेक है, तो सेक जो है वो फोर्थ चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, तो बाकी बात सब जगह नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सेक है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और कॉसेक जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, अभी हमने देखा। उसके बाद कॉट जो है, कॉट क्या हो जाएगा बताओ, तुम्हें बताओ, कॉट पॉजिटिव हो जाए होगा या नेगेटिव होगा? कॉट जो है वो थर्ड चतुर्थांश में जो है पॉजिटिव होता है, बाकी हर जगह नेगेटिव होता है, तो 90 प्लस थीटा में कॉट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को इतना चीजें समझ में आ गया होगा, रटना नहीं है, अच्छा से समझ में आ गया होगा। बस यही 10th के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, 10th के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये जो है तुम्हारा इतना ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि चीजें समझ में आ गया होगा। ये था तुम्हारा पूरक, पूरक का थीटा का पूरक जो है 90 पर माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा होता है, तो ये कॉस थीटा हो जाता है। हमने पूरक के बारे में भी, पूरक कोण क्या कौन होता है, संपूरक कोण कौन होता है, वो आप लोगों को मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय में मान सारणी के बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले देखो, पहले मैं तुमको सारा चीज का वैल्यू लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग चीजें प्रूफ भी करेंगे कि वो चीजें कैसे आ रहा है। मान के चलो तुम लोगों ने अगर पढ़ा होगा कि साइन 90 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो हम लोग वही पार्ट जो है वो करने वाले हैं। तो लिख लेता हूँ, हम लोग हैश लगा के लिख सकते हैं कि मान सारणी, सारणी मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे तुम भी लिखना। उसके बाद चीजें जो है रटना नहीं है, तुमको इजिली याद हो जाएगा। सिंपल सा तुम लिखो यहाँ, मैं जो जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे तुम करना, पहले देख लो उसके बाद करना, ठीक ना। तो पहले लिखो यहाँ संकेत, उसके बाद एक लंबा सा लाइन खींच दो, ठीक है। उसके बाद तुम जो है यहाँ पर एक लंबा सा लाइन खींच दो यहाँ, ठीक है। उसके बाद देखो तुम यहाँ पर लिखो साइन, सारा का वैल्यू हम लोग जो है निकालना सीखेंगे, पहले देख लेते हैं, उसके बाद प्रूफ भी कर लेंगे कैसे कैसे चीजें आ रहा है। यहाँ लिख दो तुम कॉस, उसके बाद तुम लिखो 10, उसके बाद तुम लिखो यहाँ कॉट, उसके बाद तुम यहाँ लिखो सेक, उसके बाद लास्ट में कौन बच गया, कॉसेक, कॉसेक सिंपल, ये तुम यहाँ पे लास्ट में लिख लेंगे। उसके बाद क्या होगा देखो, इसमें क्या है कि तुम्हारा जो है इसके ऊपर लिखो, अब यहाँ लिखो तुम 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद 30 डिग्री का मान, सबका 30 डिग्री, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट, सबका 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग यहाँ लिख रहे होंगे। उसके बाद तुम, उसके बाद 45 डिग्री, पूरा देर में तुम कहोगे कि इतना इजी था। उसके बाद तुम लिखो 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद तुम जो है यहाँ लिखो 90 डिग्री, जो भी बचा वो 90 डिग्री। अब देखो क्या है, सिंपल सा तुमको क्या करना है, काउंटिंग करना है, 0 1 2 3 4, सिंपल। उसके बाद तुमको कितना है, एक 4 तक काउंट किए हम लोग, तो सबके डिवाइड, सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 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 सबको 4 से
डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ हम अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, यहाँ अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। कुछ भी रटने की जरूरत है नहीं, इजी था यहाँ तक। अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या होगा, 0/4 जीरो ही हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, जीरो। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, तुम इधर रफ पेज हम लोग एक निकाल लेते हैं, कितना है 1/1 अंडर रूट बाई 4 है, 4 है। तो इसको क्या हो जाएगा कि ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। उसके बाद क्या है 1 अंडर रूट 2/4। तो यहाँ क्या है अंडर रूट 2/4, यानी 2 से 2 गया, यानी क्या हो गया ये 1/2, यानी एक बाहर निकल जाएगा तो 1/√2 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√2। उसके बाद क्या है √3/4, तो अंडर रूट 3/4। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर ये है जो बाहर निकल, वर्गमूल करेंगे तो बाहर निकल जाएगा, यानी √3/2 हो गया, यानी ये √3/2 हो गया। उसके बाद जो है कितना है अंडर रूट 4/4, अंडर रूट 4/4, 4 से 4 गया तो वर्गमूल करेंगे तो ये 1 आ गया। तो ये यहाँ पे 1 हो गया। इतना करने में कोई समस्या, प्रॉब्लम, दिक्कत हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया, साइन 45 का डिग्री का वैल्यू जो है 1/√2 हो गया, साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो है √3/2 हो गया, एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। रटने का जरूरत पड़ा, मैंने सिंपल सा एक ट्रिक बताया, क्या किया मैंने कि 0 1 2 3 4 तक लिख गया, सबको जो है 4 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद अंडर रूट बैठा दिया, उसके बाद जो है साइन का वैल्यू निकल गया, सिंपल। अब देखो, अब उल्टा चलो, साइन का जो 90 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री का वैल्यू है उसी हिसाब से देखो, यहाँ पर देखो लास्ट में क्या है साइन में 1, तो यहाँ कॉस के में 1 डाल दो। उसके बाद क्या है, उसके बाद √3/2, तो यहाँ कर दो √3/2। उसके बाद क्या है यहाँ पर 1/√2, तो 1/√2। उसके बाद क्या है आगे बढ़ते रहो, यहाँ 1/2 है तो 1/2, उसके बाद इसके आगे बढ़ो तो 0, सिंपल। तो यहाँ पर निकल गया, यहाँ cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। उसके बाद cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो गया, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो गया, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया, और cos 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो 0 हो गया। तुमको सिंपल समझ में ये निकालना आ गया। उसके बाद इसको हम लोगों ने उल्टा कर दिया तो ये निकल गया। अरे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, माइनस, नहीं तो माइनस साउंड करे दिखेगा। ओके, इतना चीज़ें हम लोगों का जो है वो क्लियर हो गया। अब देखो, अब देखो, अब देखो यहाँ टेन थीटा और हम लोग क्या जानते थे, टेन थीटा और क्या होता है, टेन थीटा जो है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि टेन थीटा और जो है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सिर्फ तुमको साइन निकालना था, साइन निकाल रटना भी नहीं है, सिंपल ट्रिक से मैंने साइन निकालना सिखा दिया। कॉस जो है इसका जो है उल्टा लिखेंगे तो कॉस आ जाएगा। अब टेन थीटा और जो है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अब देखो 0 डिग्री, अब देखो इतना बटे इतना, मतलब 0/1, 0 में किसी भी चीज से भाग दोगे, किसी भी वैल्यू से भाग दोगे, यानी 1 हो इन्फिनिटी हो तो वो 0 ही हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 0। अब देखो साइन बटे कॉस, यानी 1/2 बटे √3/2, यानी 1/2 बटे √3/2। तो ये 2 से 2 कट गया तो ये कितना हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ पर देखो 1/√3 हो जाएगा। साइन बटे कॉस यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना है 1/√3, 1/√2 इंटू 1/√2, तो कितना हो जाएगा 1/√2 बटे 1/√2। तो √2 से √2 कट गया तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया। समझ में आ रहा है, इतना सिंपल है। उसके बाद देखो √3/2 बटे 1/2, तो √3/2 कितना हो जाएगा √3/2 बटे 1/2। तो 2 से 2 कट गया तो ये √3 हो गया। तो यहाँ पर जो है ये √3 हो जाएगा। उसके बाद जो है तुम्हारा इसका क्या हो जाएगा साइन बटे कॉस, यानी एक को अगर 0 से भाग देते हैं, मतलब किसी भी नंबर को, दुनिया से किसी भी नंबर को अगर 0 से भाग देते हैं तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, यानी अपरिभाषित। तो ये जो है तुम्हारा इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी अपरिभाषित। इतना चीजें समझ में आ गया होगा, एकदम चीजें सिंपल। साइन कैसे निकाले हम लोग को ये ट्रिक से निकाल दिए। उसका इसको हम प्रूफ भी प्रॉपर कर रहे होंगे, साइन 0 का वैल्यू 0 कैसे हुआ। तो उसके बाद कॉस जो है वो तुम्हारा
कॉस जो है सिंपल सा इसको जो है उल्टा लिखे तो कॉस आ गया। टेन जो है साइन बटे कॉस होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो साइन बटे कॉस हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट करके भी निकाल लिया कि 1/√2 इतना 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 आ गया। तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो गया, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया, टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो गया, और टेन 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। अब सिंपल हम लोगों ने पढ़ा था कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है, यानी कॉट जो है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर जो है यहाँ कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। तो टेन थीटा क्या है, टेन क्या है 0 है, तो 1/0 बराबर कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा, तो सिंपल सा ये तुम्हारा जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित, अपरिभाषित। समझ में आ रहा है। उसी तरह से तुम्हारा जो है टेन थीटा उसके इसी तरह से इसका भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो 1/√3, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। उल्टा करते चलो बस, तो ये तुम्हारा √3 हो जाएगा। उसके बाद 1 का उल्टा 1 ही होता है। उसके बाद तुम्हारा √3 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/√3, सिंपल 1 उसके बाद इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कैसे होगा, इन्फिनिटी का उल्टा जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पर क्या था तुम्हारा, देखो ये इन्फिनिटी कैसे बना था, इन्फिनिटी कैसे बना था, एक को 0 से डिवाइड करने के बाद इन्फिनिटी बन गया था। तो 0 को 1 से डिवाइड करने के बाद ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 0 हो गया, ठीक है। अब देखो, तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, अगर तुम गौर करोगे तो यहाँ जैसे हम लोग 10 लिखें तो इसका उल्टा अगर करोगे तो ये तुम्हारा कॉट हो गया। देखो यहाँ इन्फिनिटी का इन्फिनिटी, √3 का √3, 1 का 1, ये इसका 0। समझ में आ रहा होगा। तो इसी हिसाब से हम लोग को ये भी पता है कि सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। तो एक का उल्टा कितना हो जाएगा, यानी कॉस कॉस और सेक में क्या रिलेशन होता है, देखो सेक जो है सेक जो है वो 1/cos होता है। ये आप लोगों को पता है, प्रीवियस लेक्चर से ही आप लोगों को पता होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपली कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा, अगर तुम कॉस दिया हुआ है तो सेक निकालना है तो तुम ऐसे कर सकते हो। देखो 0 डिग्री के लिए क्या है कि 1/1 करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, तो 1 हो गया। अब देखो √3/2 यानी 1 स्पेस नहीं है भाई, चलो यहाँ पर कर लेते हैं। अगर उसके बाद क्या है कि 1/√3/2 तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर जो है ये 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। सिंपल उल्टा करना है अब, 2/√3 इसको भी उल्टा करके लिख दो तो क्या हो जाएगा √2। उसके बाद इसको अब फिर इसको तुम उल्टा करके लिख दो तो 1/2 का ये 2 हो जाएगा। उसके बाद तुम इसको उल्टा करोगे, यानी तुम अगर अगर एक को 0 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा फिर से ये इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। उसके बाद देखो कौशिक जो है वो साइन का उल्टा होता है, यानी साइन का उल्टा होता है, यानी कौशिक और साइन में क्या रिलेशन होता है। कौशिक अगर निकालना है तुमको, कौशिक निकालना है तो 1/साइन करना होगा। तो 0 डिग्री का वैल्यू अगर देखा जाए यहाँ पे तो कितना है, अगर इसको उल्टा करोगे यानी कौशिक निकालना है तो 0 डिग्री के लिए तुम्हारा कितना 1/0 करना पड़ेगा, यानी ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी कर देंगे, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित, परिभाषित, भाषित, ओके। यानी इसको उल्टा अगर लिखोगे तो ये भी हो जाएगा, लेकिन तुम सिंपली इसको जो है पलट करके लिख दो। उसके बाद 1/2 का ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद 1/√2 का कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा √3/2 का कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। इसका जो है 1 का उल्टा जो है ये 1 ही हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये रटने की जरूरत न पड़ी होगी, सिंपली समझ में आ गया होगा, ठीक है। साइन का वैल्यू हम लोग ने निकाला, साइन का जो है उल्टा करके हम लोग लिख दिए तो कॉस का निकल गया। उसके बाद हम लोग डिवाइड करके लिख दिए तो वो 10 हो गया। साइन 10 बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसके बाद कॉट थीटा जो है सिंपली या तो तुम
इसको टेन को उल्टा करके लिखते हैं, मतलब टेन थीटा बराबर जो होता है 1/cot थीटा, तो इसको उसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लिए। या इन्फिनिटी का इन्फिनिटी, फिर जैसे इसका किए थे साइन का जो है कॉस के लिए 1, फिर यहाँ पर √3/2 ऐसे किए, उसी तरह से तुम टेन का भी कर सकते हो ऐसे अपरिभाषित, उसके बाद √3, उसके बाद 1, उसके बाद जो है 1/√2 √3, उसके बाद 0। सेम उसी सेक का जो हम लोगों ने करा, कॉस का उल्टा होता है, तो 1 कॉस करने के बाद सेक आया। उसके बाद हम लोग इस कॉसेक का ये कर सकते हैं कि अपरिभाषित को अपरिभाषित, 2 को 2, √3 2 को 2, 2/√3 1 का 1, किसी भी तरह तुमको याद करना हो तुम ऐसे देख के याद कर सकते, तुमको इजीली चीजें अब याद करना हो जाएगा। अब हम लोग चीजें देखो सिंपली है, अगर हम लोग से हमसे कोई पूछे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो है 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है 1 होता है। उसी तरह से कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो है √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो 0 होता है। उसी हिसाब से देखो, टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू जो है √3 होता है, टेन 90 डिग्री का वैल्यू जो है अपरिभाषित होता है, मतलब इन्फिनिटी होता है। कॉट 0 डिग्री का वैल्यू जो है इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित होता है। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू जो है √3 होता है, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू जो है 1/√3 होता है, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो 0 होता है। वैसा ही सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू जो है √2/√3 होता है, सेक 45 डिग्री का वैल्यू जो है √2 होता है, सेक 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो 2 होता है, सेक 90 डिग्री का वैल्यू जो है इन्फिनिटी होता है। उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी होता है, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू जो है √2 होता है, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू जो है तो 2/√3 होता है, कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। आई होप कि आप लोगों को इतना जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, प्रूफ करते हैं कुछ कुछ चीजें जो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर एग्जाम में वो प्रूफ करने के लिए पूछता नहीं है, बस यही वैल्यू को लेकर तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बोर्ड का बन जाएगा। हम कर रहे होंगे वैसा क्वेश्चन, इसका यूज करके और इसका यूज करके तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा जो है सॉल्व हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग जो है प्रूफ करेंगे कि 30 और 60 डिग्री का मतलब जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें 30 और 60 डिग्री का जो है वैल्यू कैसे आता है वो प्रूफ करना हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग जो है इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहले सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। इसी हिसाब से इसको प्रूफ कर सकते हैं। एंड नौवा क्लास में जो है 9th क्लास में 9वीं क्लास में आप लोगों ने कुछ कुछ प्रमेय पढ़ा होगा, उसी प्रमेय का हम लोग जो है यहाँ यूज कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि चलिए प्रूफ करना शुरू करते हैं हम लोग। तो आंसर करके आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कलम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ग्रीन कर देते हैं इस बार। तो यहाँ लिख सकते हैं माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा की लंबाई इसकी भुजा की लंबाई 2a है। तो हम लोगों ने एक समबाहु त्रिभुज माना, समबाहु त्रिभुज का जो है सरा भुजा का लंबाई जो है वो सेम होता है। तो हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बनाए, उसका ए बी सी, तो क्या हो जाएगा इसमें, अगर तुम यहाँ पर देखो तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी जो है वो 2a हो जाएगा, यानी सरा भुजा का लंबाई जो है वो तुम्हारा 2a 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 हो जाएगा। तो यहाँ हम रचना करके लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ डाला ए डी, ए जो है वो डी के ऊपर डाला, तो यहाँ रचना करके लिख सकते हैं, रचना एडी लंब बीसी पर डाला, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। और हम लोग का एक प्रमेय था, हम लोग का प्रमेय था 9th में कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज में
शीर्षक से खींचा हुआ लंब, शीर्षक से खींचा हुआ लंब जो है भुजा को दो भागों में बांटती है और जो कोण जो होता है उसको भी दो भागों में बांट देती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो है ये जो है ये 2a था तो ये a हो जाएगा, यानी अलग अलग दो भागों सेम भागों में बांट देती है, और ये भी जो है अलग अलग दो भागों में बांट देती है, तो ये दोनों कोण जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक ना? तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? बोलो बोलो। तीनों कोणों का योग होता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी जो है तुम्हारा वो 180 हो जाएगा। एंड सभी कोणों का योग जो होता है तुम्हारा 60-60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये ऑलरेडी तुम्हारा 60 डिग्री था और ये 30 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे भी, और ये 90 डिग्री हो गया। तो सिंपली हम लोगों का एक त्रिभुज आ गया है। तो सिंपल सा ये 2a हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर ये a हो जाएगा। सिंपली इसको जो हम लोगों ने अभी किया है उसको रिटर्न लिख यहाँ पर लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से खींचा गया लंब, शीर्ष यानी यहाँ पर ये जो शीर्ष था, शीर्ष से खींचा गया लंब, शीर्ष से खींचा गया लंब शीर्ष के कोनों तथा जिस भुजा पर लंब खींचा गया है, शीर्ष के कोनों तथा जिस भुजा पर लंब खींचा गया है, लंब खींचा गया है, उसे उस कोण और भुजा को, उस भुजा और कोण को ऐसे लिख सकते हो क्योंकि यहाँ भुजा का बात है, उस भुजा और इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो क्या है, खींचा गया लंब शीर्ष के कोनों तथा जिस भुजा पर लंब खींचा गया है उस भुजा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब दो भाग में सेम बराबर भाग में बांट देता है कोण को भी, यानी ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो गया। ये जो है तुम्हारा 2a था तो ये a और ये भी जो है a हो गया। मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं यहाँ, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोण BAD बराबर कोण CAD बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भुजा BD बराबर जो है तुम्हारा भुजा DC हो जाएगा। समझ में आ गया? ये D है तो ये BD बराबर जो है वो तुम्हारा भुजा DC हो जाएगा। और इसका मान कितना हो जाएगा, 2a/2, मतलब 2 से 2 गया, मतलब दो भागों में बांटा तो ये a हो जाएगा, यानी अलग अलग भुजा का मान जो है तुम्हारा a हो गया। अब तुमको क्या क्या पता है, ये मान के चलो अगर हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों से लेंगे तो यहाँ क्या क्या, ये भुजा पता है, ये पता है, ये भुजा पता है। मान के चलो अगर तुम त्रिभुज A B और D में लोगे तो तुमको A भी पता है, BD पता है, लेकिन AD नहीं पता है। तो AD हम लोग इजीली जो है पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े हैं, तो AD जो है हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज ADB में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग,
समकोण त्रिभुज ए डी बी में, समकोण त्रिभुज एडीबी में देखो ए बी और बी डी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए बी का वैल्यू 2 है, बी डी का वैल्यू जो है ए है। ए बी का वैल्यू जो है तुम्हारा 2a है एंड बी डी का वैल्यू जो है तुम्हारा ए है। तो हम लोग यहाँ से ए डी नहीं निकाल सकते हैं, तो ए डी क्या है तुम्हारा, ए डी नहीं निकाल सकते हैं, ए डी इजली निकाल लेंगे, तो ए डी कैसे निकलेगा, तो ये जो है ए डी जो है तुम्हारा ये लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से एडी तुम्हारा क्या है, लंब है। तो लंब बराबर जो है तुम्हारा अंडर रूट, कर्ण तुम्हारा यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पे ये कर्ण हो जाएगा, समझ रहे हो, ये तुम्हारा कर्ण हो जाएगा, चाहे तुम ये लो चाहे ये लो। अरे कर्ण तो तुम्हारा कर्ण क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। मान के चलो अगर यही एंगल से लेते हैं, 60 डिग्री वाला ही लेते हैं, तो ये तुम्हारा लंब हो गया। तो लंब निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए डी बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। अब सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ए डी का वैल्यू भी। तो क्या ए बी कितना था 2a, तो 2a का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, अब कितना हो जाएगा, या कितना हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कितना हो गया रूट अंडर 3a स्क्वायर, यानी कितना हो गया ये अंडर रूट 3a हो जाएगा, ये अंडर रूट 3a हो गया। तो अगर हम लोग सेपरेटली अगर बनाए, सेपरेटली त्रिभुज बनाए, त्रिभुज ए डी बी जिसमें ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना था, ये 2a था। अभी हम लोग ये कितना निकाले, √3/a निकाले, ये कितना है, a है। अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम यहाँ पर सिंपली से साइन का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, साइन 30 का वैल्यू। अब हम लोग साइन 30 का सारा वैल्यू प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या हो जाएगा कि यहाँ से साइन 30 डिग्री, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग थीटा मान लेते हैं, 30 के पास एक बार थीटा मानते हैं, उसके बाद जो है एक बार 60 के पास थीटा मानेंगे। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री के लिए ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे, बताओ लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब कितना है यहाँ पे ए है, अगर 30 डिग्री अगर हम लोग इसको न्यून कोण मानते हैं, थीटा मानते हैं, तो ये ए हो गया। तो ये कितना हो जाएगा ए बटे 2a, 2a, ए से ए गया यानी 1/2। अब देखो cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, तो ये क्या होता है आधार बटे बताओ, तो आधार बटे कर्ण, यानी इसके लिए अगर ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है √3/a और कर्ण कितना है 2a, यानी कितना हो जाएगा √3/2। अब कितना है cos 10 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, बताओ। उसके बाद लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है, कितना है यहाँ, लंब a है, तो a आधार कितना है √3 इंटू ए, तो ए से ए गया, तो ये कितना हो गया 1/√3। उसके बाद कितना है, क्या हो जाएगा कॉट 30 डिग्री क्या होता है, कॉट 30 डिग्री मतलब कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार कौन सा है ये 2a, √3a, इसके अकॉर्डिंग √3a, तो √3a बटे a, तो ए से ए गया, यानी ये तुम्हारा √3 हो गया। उसी हिसाब से जो है तुम्हारा सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, सेक सिंपली क्या होता है कि कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण कितना है 2a, आधार कितना है √3/a, ए से ए गया यानी 2/√3। उसी हिसाब से तुम्हारा जो है कौशिक क्या हो जाएगा, कौशिक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा होता है आधार कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है 2a बटे लंब कितना है, लंब तुम्हारा ए हो जाएगा 30 डिग्री के अकॉर्डिंग, तो ये ए हो गया। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा
कॉसेक 2 हो गया, कॉसेक 30 डिग्री जो है यहाँ 2 हो गया। अब तुम यहाँ से मान मिला सकते हो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे। तो अब 30 डिग्री का वैल्यू पहले देखो, यहाँ पे साइन थीटा के लिए 1/2 था, तो देखो साइन थीटा के लिए 1/2, कॉस थीटा के लिए √3/2, तो cos थीटा के लिए √3/2, टेन थीटा के लिए 1/√3, उसी तरह से मतलब सारा वैल्यू जो है हम लोगों ने यहाँ 30 के लिए प्रूफ कर दिया। अब हम लोग करते हैं 60 के लिए प्रूफ। तो 60 के लिए हम लोग सिंपल सा इसको न्यून कोण मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोण 60 के लिए ऐसे लिख सकते हो, कोण 60 डिग्री के लिए, अब क्या है साइन साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है, अगर अगर थीटा अगर यहाँ लेते हैं तो लंब क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये कर्ण 2a तो फिक्स रहता है, कर्ण तो फिक्स रहता है, ये 2a हो जाएगा। बाकी बाद ये आधार हो जाएगा। तो कितना है, √3a/2a, तो √3a/2a, ए से ए गया यानी √3/2। उसके बाद क्या है, cos 60 डिग्री यानी तुम्हारा आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है, अगर ये लंब है तुम्हारा, ये अगर लंब है तो ये आधार हो जाएगा a/2a, तो ये a/2a हो जाएगा, ए से ए गया यानी 1/2। उसके बाद तुम्हारा टेन 60 डिग्री जो है कितना हो जाएगा, टेन 60 डिग्री ये होता है तुम्हारा लंब बटे आधार। लंब कितना है, यहाँ पर तुम्हारा 60 डिग्री के हिसाब से लंब कितना है, √3 ए एंड आधार ए है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, √3a/ए, ए से ए गया तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, √3। उसी हिसाब से अब देख लो तुम, कॉट कितना हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री जो होता है p/b होता है, यानी आधार बटे कर्ण। p कितना था, ए बटे सॉरी b/p था, b कितना था, a मतलब आधार, एंड लंब कितना था, √3/a, तो ए से ए गया यानी 1/√3। उसी हिसाब से जो है तुम्हारा सेक 60 डिग्री जो है, सेक 60 डिग्री क्या होता है तुम्हारा, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना था, 2a, आधार कितना था, ए से ए गया तो ये 2 हो गया। उसके बाद जो है सेक हो गया तुम्हारा। अब उसके बाद कौशिक कितना हो जाएगा, कौशिक जो है वो तुम्हारा था कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना था, 2a, लंब कितना था, √3/a, ए से ए गया तो ये कितना हो गया, 2/√3। ये तुम्हारा कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो गया। अब तुम 60 डिग्री का वैल्यू मिलाओ यहाँ से मान सरनी से। तुम्हारा देखो 60 डिग्री में साइन साइन 60 डिग्री कितना था, 1/√2। तो यहाँ देखो सॉरी 1/√2 नहीं था, यहाँ √3/2 था, गलत बोल दिया। तो यहाँ देखो √3/2 है। उसके बाद cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, यहाँ देखो 1/2 है। उसके बाद टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू जो है तुम्हारा √3 है। उसी हिसाब से तुम अगर मिलाओगे तो ये चीज़ें मैच कर जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि 30 और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को जो है कैसे प्रूफ करते हैं, यहाँ इजीली प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, तुम लोग हेड ये डाल सकते हो कि 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो प्रूफ कैसे करें। तो सिंपल सा इसको जो है तुम क्वेश्चन लिख सकते हो कि 45 डिग्री के लिए 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालें। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने पिछले जो है 30 और 60 के लिए जो था वो समबाहु त्रिभुज लिया था, लेकिन हम लोग इसमें जो है इसमें समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे। लाइक समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा का मान जो है वो बराबर होता है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा का मान बराबर होता है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, पहले कलम हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसको पहले ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। अब आंसर करके लिखो। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि एबीसी एक समकोण समद्विबाहु
बाहु त्रिभुज है, ठीक है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बनेगा, ये समकोण हो भी हो गया, एंड ये जो है तुम्हारा ये भुजा दोनों का बराबर है, तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी हमने बना लिया, ठीक ना। तो इसमें भी हम लोगों का नाइन्थ में एक प्रमेय हुआ करता था, वो उस प्रमेय के बारे में भी मैं बताऊंगा, उसी प्रमेय के हिसाब से ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सिंपल, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज था, तो एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए मान लेते हैं, ए है, ठीक है। तो ये दोनों भुजा जो है तुम्हारा ए एंड ए हो गया। एंड हम लोग ये भी कर सकते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं एक प्रमेय होता है, हम लोग जानते हैं कि, लिखो, हम लोग जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। मतलब कहना क्या चाह रहा है, देखो किसी भी त्रिभुज एबीसी में अगर दो भुजा बराबर हो, यानी ये और ये बराबर हो, तो उसके सम्मुख कोण, यानी इसका इस भुजा का सम्मुख कोण ये हो गया, एंड इस भुजा का सम्मुख कोण जो है ये हो गया, तो ये भी बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ए प्लस बी प्लस सी जो है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में अगर ये 90 ही हो गया, कोण भी जो है वो ऑलरेडी 90 है, तो दोनों बराबर ही कोण है, तो यानी क्या हो जाएगा कि मान लेते हैं कि ये x और ये x मान लेते हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से रिटन फॉर्मेट में लिख लेते हैं कि तुम अगर एग्जाम में है तो तुम इजीली लिख पाओगे। तो हम लोग ये दोनों कोण a एंड कोण c भी बराबर होगा, तो हम लोग इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक ना, जिससे कि तुम अगर एग्जाम में पूछता है तो तुम इसको इजीली लिख पाओगे। तो वाइट हो जा भाई। तो ऐसे कर सकते हैं कि चूंकि ए बी बराबर बी सी, इसलिए जो है तुम्हारा कोण ए और कोण सी जो है वो इक्वल होगा, यानी कोण ए और कोण सी हमने देखा कि अगर भुजा समान है तो वो ये सामने वाला कोण जो है वो इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि इससे पहले हम लोग लिख लेते हैं, माना कि इसको कुछ एंगल का नाम देते हैं, ए बराबर कोण सी बराबर एक्स डिग्री, ठीक ना। अब लिखते हैं कि त्रिभुज के, अब हम लोग ये भी जानते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक ना। इसलिए त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए हमने x माना था, यहाँ देखो x डिग्री माना था कोण ए, और कोण सी भी हमने x डिग्री माना था, तो प्लस कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, हम लोगों ने यहाँ देखा कि कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। तो कोण x प्लस 90 प्लस x बराबर तुम्हारा हो गया 180 डिग्री, ठीक है, या
x 2x हो जाएगा, तो 2x प्लस 90 डिग्री जो है वो तुम्हारा कितना हो गया 180 डिग्री, या 2x बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, तो या x बराबर जो है तुम्हारा कितना हो गया 90 डिग्री, 2x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर 90/2 यानी ये 45 डिग्री हो जाएगा। यानी दोनों कोनों का मान जो है वो 45 डिग्री तुम्हारा पर यहाँ पे हो गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा ये ए पता है, ये ए पता है, तो ये एसी नहीं निकाल लेंगे, कर्व नहीं निकालेंगे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये तो कर्ण है, कर्ण तो फिक्स ही रहता है, तो चाहे तुम ये एंगल के लिए ले चाहे ये एंगल के लिए, ये तो कर्ण होगा। तो कर्ण एसी बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण एसी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, एंड ए बी एंड ए सी जो है दोनों बराबर है, तो ए कितना था ए स्क्वायर प्लस ये भी ए स्क्वायर यानी बराबर अंडर रूट 2a²। ए स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो ए हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो 2 अंदर ही रह जाएगा, ये 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2a हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर दोनों कोनों का मान सेम है, तो दोनों एंगल सेम है, तो या तो इस एंगल से लेते हैं निम्न कोण मानते हैं, या इससे, तो हम लोग इसी से मानते हैं। चलो तो साइन 45 का वैल्यू देखो, यहाँ थीटा यानी 45, तो साइन 45 का वैल्यू देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो है AC जो है √2a आ गया तुम्हारा पर इजिली, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, √2a आ गया, सिंपल। अब देखो साइन 45 का वैल्यू देखते हैं, साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, तो मान के चलो अगर यहीं से यही थीटा लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, तो लंब a बटे कर्ण कितना हो जाएगा √2a, a बटे √2a यहाँ होगा, तो a से a गया, तो साइन 45 का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा 1/√2। उसके बाद तुम कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये होता है तुम्हारा आधार बटे कर्ण बराबर, आधार कितना है अगर ये थीटा लेके चल रहे हैं तो ये आधार हो जाएगा, तो a/√2, a/√2a, तो a से a गया, तो कॉस 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा a/√2। उसके बाद अब टेन 45 का वैल्यू देखते हैं, टेन 45 डिग्री और क्या हो जाएगा तुम्हारा आधार बटे कितना होता है, लंब बटे कितना होता है आधार, तो लंब कितना है यहाँ a है, आधार भी a है, तो a/a यानी a से a गया यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या बच गया कॉट, 45 डिग्री और क्या हो जाएगा b/p होता है यानी आधार बटे लंब होता है, यानी ये भी a/a यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा सेक जो है सेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा, सेक 45 डिग्री जो है तुम्हारा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण कितना है √2a बटे आधार कितना है a से a गया यानी a से a गया, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा √2। उसके बाद तुम्हारा कितना है कौशिक 45 डिग्री जो है तुम्हारा कितना हो जाएगा कर्ण बटे सॉरी ये तुम्हारा जो है वो सेक जो है वो सेक जो होता है कर्ण बटे तुम्हारा आधार होता है, तो सेक जो है वो कर्ण बटे आधार होता है, मतलब इसके कॉस का उल्टा होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा √2a/a यानी √2a हो जाएगा। एंड वो ये कौशिक जो होता है आधार बटे ये लंब होता है, तो आधार सॉरी कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण कितना है तुम्हारा कर्ण है √2a एंड लंब कितना है लंब जो है a है, तो a से a गया, ये भी इसका √2a वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग अब मान सारणी से मिला सकते हैं इसका वैल्यू, देखो कितना था 45 डिग्री बोले 1/√2 साइन 45 का 1/√2 कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, टेन 45 का 1 कॉट 45 का भी 1, टेन 45 का 1 टेन 45 का 1 कॉट 45 का 1, सेक का √2 और कॉसेक का √2, तो सेक का √2 और कॉसेक का √2। आई होप कि आप लोगों को जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में 30 एंड 60 डिग्री प्रूफ करने आ गया होगा, 45 डिग्री भी प्रूफ करने आ गया होगा जो हम लोगों ने अभी देखा है। अब हम लोग का क्या बच गया है, देखो हम लोगों ने 0 डिग्री 30 प्रूफ कर दिया, 45 प्रूफ कर दिया एंड 60 प्रूफ कर दिया।
तो एक बच गया हम लोग का 90। 0 डिग्री का जो है तुम्हारा जो है ये भी अगर बोलोगे तो प्रूफ करवा देंगे, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और 90 डिग्री भी बोलोगे तो इम्पोर्टेंट प्रूफ करवा देंगे, लेकिन ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुमको लगता है कि तुमको ये भी जानना है तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं वो भी तुम लोगों को बता दे रहा हूँ। ये कोई बड़ा डील नहीं है, समझे। तो चलो हम लोग अब जो है इतना हम लोग पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं, ठीक ना। तो इतना ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। एग्जाम में थोड़ा बहुत ये पूछता है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए था। ये तुम्हारा दोबारा मेहनत कर रहा हूँ मैं, अभी वीडियो जस्ट शूट किया हूँ ये तुम्हारा क्वेश्चन आंसर वाला, लेकिन उसमें जो है वॉइस गया ही नहीं, माइक कनेक्टेड ही नहीं था, तो दोबारा शूट कर रहा हूँ। चलो, तो इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। चलो, मैंने इसमें बताया था कि देखो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक बात याद रखना, क्वेश्चन आंसर हम लोग शुरू कर रहे हैं तो एक बात याद रखना कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री अगर जहां दिख जाए तो वहां हमें मान सारणी का यूज करना है। लेकिन अगर ये कुछ ना दिखे तो हम लोग पूरक का यूज करना है, जो हम लोग 90 माइनस थीटा करके कन्वर्ट कर रहे थे, तो वैसा कुछ करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है तुमको, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको? या तो हम लोग जो है 54 को 60 में कन्वर्ट कर सकते हैं या 60 को 54 में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो दोनों का योग हमेशा जो है 90 होना चाहिए। तो क्या है, 54 और 60 का योग जो है अगर तुम करते हो योग, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो रहा होगा। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 मेथड से कर सकते हैं। मेथड 1, अभी पहला क्वेश्चन के लिए मैं 2 मेथड बता रहा हूँ, तुम बाकी बात दूसरा सबके लिए मैं 1 मेथड करूंगा, तुम दूसरा मेथड से कर सकते हो। क्या 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 कर सकते हैं इसको? कॉसेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 36 डिग्री। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 54 को जो है मैं 36 में कन्वर्ट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 74 लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, माइनस 10 स्क्वायर 36। ठीक है, अब देखो कॉसेक 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 माइनस कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होता था, याद करो। कॉसेक 90 माइनस थीटा होता था सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा कितना है, 54 डिग्री। तो यहाँ पर 54 हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर 30, सॉरी यहाँ पर जो है तुम्हारा 54 था ना, तो यहाँ 36 होगा, 90 माइनस 36 होगा तभी तो 54 होगा, ठीक है ना। तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर 36 ऑलरेडी है, तो 36 हो गया। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते थे, क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखो कि थीटा तुम्हारा जो है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 36 डिग्री यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा ये, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा, तो सिंपली 1। दूसरा मेथड से भी करोगे तो इसका आंसर जो है 1 होगा। मेथड 2, हम लोग मेथड 2 कर लेते हैं। तो सिंपली क्या है कि हम लोग यहाँ पर क्या है, कॉसेक को कन्वर्ट किए, हम लोग 10 को अब यहाँ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 36 डिग्री। तो इसको हम लोग जो है 10 को कन्वर्ट करते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 90 माइनस 54 डिग्री, इसको लिख सकते हैं इजीली, 36 को 90 माइनस 54 डिग्री लिख सकते हैं, 90 माइनस 54 36 डिग्री होता है, तो इजीली इसको हम लिख सकते हैं। अब क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना है, 74 डिग्री। हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है, कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है। तो अब यहाँ पर देखो कि तुम्हारा जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी दोनों का थीटा सेम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो इजीली यहाँ से दूसरे मेथड से भी इसका वैल्यू 1 हो गया। और ये तुम्हारा 2026 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो लाइक इजीली समझ सकते हो कि कितना इजी क्वेश्चन जो है बोर्ड में तुम्हारा आजकल पूछ रहा है। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मैंने बताया था अभी कि 0 45 60 90 हो तो उसको जो है मान सारणी से ट्राई करेंगे, बाकी बात जो है पूरक वाला कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो दोनों का योग जो है वो 90 डिग्री आ रहा है, 48 और 42 बराबर 90 डिग्री आ रहा है। तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, किसी को एक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लिखेंगे हल और क्या करेंगे, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब क्या करेंगे, कॉस को जो है ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं इजीली, और माइनस साइन 42 डिग्री लिख सकते हैं।
अब क्या है कि cos 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा होता है, हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, अभी जस्ट इसी वीडियो में पढ़ा था। तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो दोनों सेम है, तो दोनों कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। इजी है, ये भी तुम्हारा 2026 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपली खोजो। देखो यहाँ पर 45 डिग्री दिखा, तो 45 डिग्री को हम लोग को सेपरेट सेपरेट रखना है, बाकी बात कोई भी 0, 30, 45, 60, 90 नहीं है। तो इन लोग में अब देखना है कि पूरक कौन सा है। तो देखो 15 और 75 को जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, देख रहे हो, तो ये एक दूसरे का पूरक होगा। और 35 और 55 को जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, तो ये एक दूसरे का पूरक हो सकता है। और 45 को हम लोग अलग रखेंगे, तो हम लोग सिंपली इसको उतारते हैं। 10 15 डिग्री इंटू उल्टी में गुना में 10 35 डिग्री इंटू 10 इंटू है माइनस नहीं, इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री। समझ रहे हो? अब देखो सिंपली क्या करना है हम लोग को कि जो है, जो एक दूसरे का पूरक है उसको पास ले आना है। तो क्या हो जाएगा 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री, ठीक है, इंटू 10 35 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री। हो गया, इजी है। अब देखो, या तो 10 को जो है 10 को ये 10 15 को 90 माइनस 75 लिख सकते हो, या 10 75 को 90 माइनस 15 लिख सकते हो। इसी हिसाब से इसी तरह या तो तुम 10 90 माइनस 55 लिख सकते हो, या तुम 10 90 माइनस 35 लिख सकते हो। इसको तो हम लोग एक ही करेंगे, तुम अगर दोनों मेथड से करना चाहो तो दोनों मेथड कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में एक ही मेथड से लिखना, ठीक ना। तो क्या कर सकते हैं, 10 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 10 15 को, इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 90 माइनस 55 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 55 घटाएंगे तो 35 से आ जाएगा, इंटू 10 55 डिग्री, इसको लिख सकते हैं इंटू 10 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? एकदम इजी है। अब देखो तुम क्या कर सकते हैं, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉट थीटा, तो कॉट 75 डिग्री हो गया, इंटू 10 75 डिग्री हो गया। अब देखो इंटू कॉट 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 55 यानी 10 55 डिग्री हो गया, इंटू सॉरी 10 का कॉट होता है ना, तो कॉट 55 डिग्री हो जाएगा, कॉट 55 डिग्री हो गया, इंटू 10 55 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि कॉट थीटा बराबर जो होता है 1/10 थीटा होता है। समझ रहे हो? तो क्या कर सकते हैं, इसको 1/10 कॉट 10 75 डिग्री लिख सकते हैं, 10 75 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री 10 75 डिग्री इंटू कॉट 55 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/10 55 डिग्री, 1/10 55 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं फिर 10 45 डिग्री। सिंपली समझ में आ रहा होगा, इतना इजी है। उसके बाद देखो यहाँ 10 75 से 10 75 कट जाएगा, यहाँ पर 10 55 से 10 55 कट जाएगा, तो तुम्हारा बचा कितना 10 45 डिग्री 10 भाई 10 45 डिग्री। 10 45 का वैल्यू कितना होता है बताओ, तुम लोग बताओ, मान सारणी समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया। तो 10 जो है 45 डिग्री 1 होता है, तो तुम्हारा आंसर जो है 1 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन भी देखोगे तो सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को जो है ये चीजें समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर ना 0 है, ना 30 है, ना 45 है, ना 90 है, तो यहाँ पर हम लोग को पूरक के बारे में सोचना है। अब पूरक के लिए क्या होता है, दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो 13 और यहाँ देखो ये दोनों तो साथ ही है, तो ये दोनों का योग 90 डिग्री हो जाएगा, और ये दोनों का योग जो है 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग को ज्यादा खोजने की जरूरत पड़ी नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली लिखेंगे हल, और क्या करेंगे साइन 13 डिग्री इंटू कॉस 77 डिग्री प्लस कॉस 13 डिग्री इंटू साइन 77 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, या तो साइन को कन्वर्ट कर लेंगे 13 को कन्वर्ट कर लेंगे 77 में, या 77 को कन्वर्ट कर लेंगे 13 में। तो हम लोग 13 को ही 77 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये बराबर साइन 90 माइनस 77 इंटू कॉस 77 प्लस कॉस
90 माइनस 77 इंटू साइन 77। तो अब क्या हो जाएगा कि साइन का जो है वो कॉस हो जाता है, कॉस 77 डिग्री इंटू कॉस 77 डिग्री प्लस कॉस का जो है ये साइन हो जाएगा, साइन 77 डिग्री प्लस इंटू साइन 77 डिग्री हो गया। अब देखो कॉस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर 77 डिग्री प्लस यहाँ देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी साइन 77 इंटू साइन 77, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 77 डिग्री। हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको चुकी करके लिख देंगे कि हम जानते हैं कि ये इतना होता है, इसलिए जो है ये वैल्यू 1 हो जाएगा। सिंपल, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सिंपली ये इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये तुम 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन देखो, ये इसमें देखो 60 30 60 दिख रहा है, तो हमको जो है पूरक के बारे में सोचना तक नहीं है। इसमें हमको क्या करना है कि साइन 2x बराबर जो है साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो x का मान निकालना है। जैसे ही तुम सॉल्व करोगे अंतिम में तुम्हारा x का जो है वैल्यू निकल के आ रहा होगा। तो हम लोग सिंपली इसको हल करते हैं, ठीक है। तो लिखो हल। साउंड चेक कर लेते हैं, साउंड आ रहा है कि नहीं। पिछले वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया उसमें नहीं आ रहा था, चलो आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको साइन 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब सिंपली मान सारणी को याद करो, मान सारणी ही यहाँ पर तुम्हारा सहायता करेगा। तो क्या कर सकते हैं, साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री का मान था √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान था √3/2। तुम साइन मान सारणी में चेक करना, मिल जाएगा तुमको, है ना। उसके बाद कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर। अब सिंपली सॉल्व कर दो, हो जाएगा तुम्हारा साइन 2x बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, दोनों को वर्क करोगे तो क्या वर्गमूल करोगे, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 सिंपली। उसके बाद कितना हो जाएगा साइन 2x बराबर 1/, यहाँ पर 4 को लघुत्तम ले लो तुम एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा। अब तुम यहाँ पर यह जो है 4/4 यानी ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन 2x बराबर 1। अब ध्यान रखो कि देखो इस तरफ साइन है ना, तो हमको ट्राई करना है कि इस तरफ भी साइन करे, तभी तो थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो साइन कितना का वैल्यू जो है वो 1 होता है, तो याद करो कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो 1 होता है। तो साइन 2x बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री 90 डिग्री। अब देखो दोनों तरफ साइन कॉमन है, तो ऐसे लिख सकते हैं दोनों तरफ साइन हटाने पर, दोनों तरफ अगर तुम साइन हटाते हो तो क्या हो जाएगा 2x बराबर, या 2x बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा। तो इसलिए तो क्या हो जाएगा, या x बराबर जो है 90/2 यानी तुम्हारा जो है, या x बराबर जो है 45 डिग्री तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो है यहाँ पे हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। इजी, एकदम इजी। चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखो 0 30 45 इसमें बोले थे कि समान सारणी देखना है, लेकिन इसमें नहीं है। तो 15 प्लस 75 90 पुर रहा है, 37 प्लस 53 90 पुर रहा है, तो यहाँ पूरक वाला जो है वो इजीली लग जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं हल, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर 75 डिग्री बटे में देखो यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है, बटे 4 कॉस स्क्वायर 37 डिग्री माइनस 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। अब क्या कर सकते हैं, या तो इस 15 को 75 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इस 75 को 15 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो इस 37 को 53 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इस 53 को 37 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम मैं करता हूं कि इसको 15 को 75 में और 37 को 53 में कर देता हूं। तुम उल्टा भी कर सकते हो, आंसर जो है वो सेम ही आएगा, कोई ऐसा कुछ चेंज नहीं आ रहा होगा, तो उस चिंता की बात नहीं है। चलो तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कि 3 एक पहले हम लोग ये डिवाइड डाल देते हैं, 3 साइन स्क्वायर 90 माइनस
75 लिख सकते हैं, 15 डिग्री को 90 माइनस 75 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर 75 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 37 को जो है 53 में कन्वर्ट करना है, तो 4 कॉस स्क्वायर 90 माइनस 53 डिग्री लिख सकते हैं इजीली, प्लस 4 सॉरी -2 है पहले, देखो यहाँ पे -2 है, तो -2 इरेज कर देता हूँ, तो -2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 53 डिग्री हो गया, इजी है। अब देखो क्या करना है कि 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं 3 ऊपर ऊपर का वाले लिख लेते हैं, ठीक ना। तो पहले एक डिवाइडर दे देता हूँ, डिवाइड का 3 कॉस स्क्वायर 75 डिग्री प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री बटे ये कितना है 4 साइन स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। अब देखो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को एक साथ कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं कि 3 साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर 75 डिग्री प्लस ये वाला 1 आगे कर देंगे, तो 1 सिर्फ आगे पीछे सबको किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग नीचे भी कर सकते हैं कि 4 साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, यहाँ पर जो है -2 हो जाएगा। अब याद करो तीन दोनों में से देखो दोनों में 3 कॉमन है, तो हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें दोनों में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बराबर, पहले ये हटा देते हैं नहीं तो डिस्टर्ब करेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे देखो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं बराबर एक डिवाइडर डाल देते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लिए तो क्या हो गया साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 75 डिग्री हो गया, और प्लस में कितना है 1 कॉमन ले लिए, 3 को अगर अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 75 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 75 हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75 और प्लस 1, तो सिर्फ कॉमन लिए है, तो कोई एक्स्ट्रा चीज हम लोग अभी नहीं किया, तो 4 नीचे से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री -2। अब हम लोगों ने पढ़ा था एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लगेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा बराबर 3 गुने 1 प्लस 1 हो जाएगा ये, फिर उसी तरह 4 गुने 1 -2 हो जाएगा। अब सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, 3 + 1 बटे 2 4 -2 हो जाएगा बराबर 4 बटे 2 बराबर जो है इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, 2 है ऑप्शन में। चलो यहाँ पे ऑप्शन में है तो सिंपली तुम टिक मार सकते हो। आई होप कि आप लोगों को ये जो है चीजें समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है अब देखो इसमें जो है तुम्हारा पूरा वाला लग जाएगा, कितना है 20 + 70 हो गया तुम्हारा 90, तो इसलिए इजिली इसमें पूरक लग जाएगा। तो यहाँ पे हल लिखते हैं, हल, और देखो क्या लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 70 डिग्री बराबर 2 कॉस ए हो गया। अब ए का मान निकालना है हमको, तो सिंपली पहले हम सॉल्व करते हैं, तो साइन या तो 20 को 70 में कन्वर्ट कर दो या 70 को 20 में, तो हम लोग जो है 20 को 70 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो और यहाँ पर कॉस है तो ट्राई करेंगे कि साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेने का, ये भी ध्यान रखना है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो क्या कर सकते हैं साइन 90 - 70 90 - 70 20 हो जाएगा प्लस कॉस 70 डिग्री बराबर जो है 2 कॉस ए, ठीक है ना। तो या तुम क्या कर सकते हैं कॉस साइन 90 - थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस तुम्हारा 70 डिग्री हो गया प्लस कॉस 70 डिग्री हो गया बराबर जो है तुम्हारा 2 कॉस ए हो गया। अब यहाँ पर 1 और 2 कॉस है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 कॉस 70 डिग्री बराबर जो है तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 कॉस ए। अब देखो ए को 2 से 2 कट जाएगा, अब बच गया यहाँ कॉस 70 डिग्री बराबर कॉस ए।
अब दोनों तरफ कॉस हटाने पर क्या हो जाएगा कि 70 डिग्री बराबर जो है, या 70 डिग्री बराबर ए हो जाएगा, या ए बराबर जो है वो 70 डिग्री हो जाएगा। तो ए का वैल्यू जो है वो 70 डिग्री तुम्हारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को इतना चीजें जो है वो समझ में आ गया होगा, इतना भी कुछ टफ नहीं है जो तुमको नहीं समझ में आए। ठीक है, चलो अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा जो भी अभी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सब तुम्हारा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे कि तुम यहाँ पर जो है इजीली देख पा रहे होगे। ठीक है ना, ये भी देखो 2026 में पूछा हुआ। अब देखो ये भी 2026 में है। यहाँ 30 जो है 45 60, तो यहाँ पर जो है माइनस सारणी से ही इसका आंसर जो है वो निकल जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हल क्या होगा कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। अब सिंपल सा जो है मान चिपकाते रहो। दो, अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 दो गुने 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 गुने कॉस 45 डिग्री का क्या होता है, तो 1/2 होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस टेन 60 डिग्री क्या होता है, तो √3 होता है, तो √3 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा। अब सिंपली इसको कैलकुलेट कर लो, बराबर 2 गुने 1/4 माइनस 3 गुने, इसको वर्गमूल को अगर वर्क करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस इसको 3, वर्गमूल 3 है तो ये इसको अगर वर्क करेंगे तो ये 3 हो जाएगा सिंपली। अब देखो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो ये तुम्हारा कितना होगा 2, तो यहाँ ये 1/2 माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 9/2। वी आर करेक्ट और नॉट। द कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू तुम्हारा इतना हो गया 3, उसके बाद तुम्हारा कॉस 45 का वैल्यू जो है तुम्हारा 1/√2 हो गया, और साइन 60 का वैल्यू जो है तुम्हारा √3 हो गया। सिंपली 1/4 माइनस इसको जो है 1/2 हो जाएगा इंटू, ये प्लस में है, ठीक है ना, तो ये प्लस में है तो इंटू नहीं होगा यहाँ पे, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, सिंपली ये 3/2 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल सा एलसीएम लो तुम, तो ये 2 हो गया, तो 1 माइनस 3 प्लस 3 दूना 6, तो कितना हो गया तुम्हारा, ये तो तुम्हारा हो गया 4/2, तो ये कितना हो जाएगा 2, 4/2 2 से गया तो ये 2 हो जाएगा, तुम्हारा आंसर जो है वो बी आ जाएगा। इतना सिंपल है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तुम्हारा जो है बोर्ड में 2 मार्क्स का पूछा जा चुका है। सिंपली सिद्ध करना है। देखो ए का कोण ए का मान जो है तुम्हारा 45 डिग्री है, बी का मान जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ, तो सिंपली तुमको प्रूफ करना है कि 1/cot a प्लस साइन बी बराबर जो है 2/3 होगा या नहीं होगा। सिंपली हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, हम लोग को पहले ये कर देते हैं कि दिया गया हल लिख के तुम लोग क्या करोगे, दिया है ए बराबर 45 डिग्री कॉमा बी बराबर 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, LHS लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेंगे, 1/cot a प्लस साइन बी। हम लोग क्या करेंगे, cot a प्लस साइन बी, तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का मान रखने पर और ए और बी का मान रखो तुम, 1/, तुम्हारा कॉट ए का वैल्यू कितना है 45 डिग्री प्लस साइन बी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। अब सिंपली तुम सॉल्व करो, सिंपल कैलकुलेशन है। तो कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है, बताओ। कॉट 45 का वैल्यू तुम्हारा मान सारणी से 1 होता है, प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो सिंपली अब इसको सॉल्व कर दो, तो कितना हो जाएगा 1/, तो 2 लघुत्तम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 × 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 × 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली 1/3/2। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 2/3 लिख सकते हैं, तो आंसर जो है 2/3 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है, सिंपल। अब देखो ये तुम्हारा जो है 2026 में पूछा गया था, तो एकदम इजी है। अब देखो कि 4/sin² 60 प्लस 3/cos
कॉस स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करें। नहीं हो जाएगा, कितना सिंपल है। सिंपल तुम हल लिखो यहाँ पे, हल और क्वेश्चन उतारो। 4/sin² 60 डिग्री प्लस 3/cos² 60 डिग्री। अब देखो सिंपल साइन 60 का वैल्यू और कॉस 60 का वैल्यू इधर पुट करो, तो 4/sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। सिंपली अब इसको सॉल्व कर दो, तो 4 कितना हो जाएगा, 3 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्ग कितना हो जाएगा, √3 का 3/2 का 4 प्लस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्लस 3/1 का वर्ग 1 ही रहता है और 2 का वर्ग 4 हो जाता है। तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4/3 प्लस इधर भाग में है तो ऊपर जाएगा गुना में हो जाएगा प्लस 3 × 4/1 लिख सकते हैं सिंपली। तो हमारा क्या 4 चौका 16/3 प्लस 4 × 12/1। अब ये दोनों का लघुत्तम लो, कितना हो जाएगा, 3 लघुत्तम हो जाएगा, तो 3 एकम 3, तो यहाँ 16 हो जाएगा, 1 तिहाई 3, तो 12 तिहाई 36, तो ये 36 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 6 दूना 12 और कितना 4 1 5, 52 तुम्हारा ये 3 हो गया। दोनों डिविजिबल है नहीं है, तो ये यही आंसर हो जाएगा। सिंपली 2026 में तुम्हारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो मैंने आप लोगों के लिए कुछ जो है होमवर्क प्रोवाइड किया है। आई होप कि आप लोग जो है ये होमवर्क कर लेंगे। ये सिंपली देखो ये पूरक से बनेगा क्वेश्चन, और ये मान सारणी से जो भी तुमको, ये भी पूरक से ही बनेगा। तो तुमको जो लगता है तुमसे क्वेश्चन बन रहा होगा, ट्राई करना बनाने का। और मैंने आई होप कि आप लोगों को इतने से समझाया है, समझ में चीजें जो है इजिली आया होगा। और ट्राई करेंगे आप लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये तुम्हारा HW है और इसका जो भी आंसर आएगा तुम जो है कमेंट बॉक्स में पुट करोगे। अगर कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं बनता है तो तुम क्वेश्चन का नाम लिख के यहाँ पेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं जो है फ्यूचर में नया वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं पूरा होमवर्क जो तुमसे नहीं बना है वो तुम्हारा कवर करवा दूंगा। उसके साथ साथ मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन अटैच किया है, फ्यूचर में इसका भी वीडियो आ रहा होगा। अगर आप लोग कर पाते हैं तो डेफिनेटली करने का ट्राई कीजिएगा। कोई 2 मार्क्स का है, कोई जो है मैक्सिमम देखो यहाँ पर 2 मार्क्स और जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, तो ट्राई करने का। और इसके साथ साथ हमारा जो है त्रिकोणमिति यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग का जो अगला लेक्चर है वो NCERT का जो भी प्रश्नावली है वो हम लोग कवर कर रहे होंगे, जिससे कि आपका जो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और इतना तक अगर आप लोगों ने कर लिया है तो आपका त्रिकोणमिति पर जरूर से जरूर पकड़ बन गया होगा। और मैं आप सभी से आशा करूंगा कि आप जो है ये फॉर्मूला सीट जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पर जो है इसका जो है स्कैन करके आप सिंपल टेलीग्राम पर चले जाएंगे। ये डाउनलोड करके आप अपने स्टडी रूम में चिपका सकते हैं, और जब भी आप आते जाते रहिएगा वो फॉर्मूला आपको इजीली याद हो जाएगा। आज हमने पढ़ा ये पूरा कोण वाला और मान सारणी से संबंधित क्वेश्चन करा हम लोगों ने, ये पढ़ा भी। और आप लोग ये बस 4 वीडियो से ही आपका त्रिकोणमिति इजीली क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग जरूर से जरूर ये रिवीजन कर लेंगे। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में और NCERT के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।